हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फॉर एसएससी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय वायुसेना के द्वारा जो सरकार को 21 नए MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI सहित 33 नए लड़ाकू विमान खरीदने का जो प्रस्ताव भेजा था, उसको भारत सरकार ने स्वीकार कर रूस को ऑर्डर दे दिया है इन विमानों की खरीदारी के लिए। तो चलिए अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये दोस्तों आपके जो MiG-29 और जो सुखोई 30 MKI जो विमान हैं, इनकी क्या क्या खासियत हैं, इनमें क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो दोस्तों ये है आपका दोस्तों जो पहले नंबर पे है, ये दोस्तों आपका है MiG-29 और ये आपका दूसरे नंबर वाला है, ये है आपका दोस्तों सुखोई 30 MKI। तो अब चलिए दोस्तों इनकी हम थोड़ी जानकारी इनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि तो आपको पता ही है कि चीन के साथ बढ़ते सीमा विवाद के बीच भारत ने रूस से 30 से अधिक लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बनाई है। रूस भी जल्द से जल्द इन विमानों की आपूर्ति के लिए तैयार हो गया है। इनमें 12 सुखोई 30 MKIS और 21 MiG-29 विमान शामिल हैं। इन विमानों के भारतीय बेड़े में शामिल हो जाने के बाद वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ जाएगी। रूस नए विमानों की जल्द आपूर्ति के लिए तैयार हो गया है। वह पहले से ही MiG-29 के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना की मदद कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स को 1885 में अपना पहला MiG-29 विमान मिला था और आधुनिकीकरण के बाद MiG-29 की लड़ाकू क्षमता में बढ़ोतरी हो जाएगी। आधुनिकीकरण के बाद MiG-29 एक तरह से चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में शुमार हो जाएगा। यह रूस के साथ साथ विदेशी हथियारों को ले जाने में सक्षम होगा। बेहद तेज गति के बीच भी यह एरियल टारगेट को ट्रैक कर पाएगा। इतना ही नहीं, विमान हीट कॉन्ट्रास्टिंग एयर ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर उन पर छिपकर हमला करने में भी सक्षम होगा, वो भी रडार के बिना इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, ये आपका दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी रडार के बिना इस्तेमाल। आधुनिक सामग्री और तकनीक के चलते MiG-29 का दोस्तों जो जीवन काल है वो बढ़ जाएगा। और अब बात करते हैं दोस्तों जो सुखोई है उसके बारे में। तो दोस्तों जो सुखोई की दोस्तों बात करें तो वायुसेना ने जनवरी 2020 में सुपरसोनिक ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल से लैस सुखोई 30 MKI के अपने पहले स्क्वाड्रन को तंजावुर वायुसेना स्टेशन पर तैनात किया। सुखोई जेट के महत्व का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि यह भारतीय वायुसेना का एकमात्र लड़ाकू विमान है जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स को सुखोई 30 MKI प्रदान करने के पहले अनुबंध पर 30 नवंबर 1996 को हस्ताक्षर हुए थे। इसके बाद 32 अन्य विमानों पर बात हुई जो 2002 से 2004 में निर्मित किए गए सुखोई विमान जल्द ही भारतीय वायुसेना के बेड़े के प्रमुख अंग बन गए थे। विमान के प्रदर्शन के संतुष्ट होने के बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने नए विमानों का ऑर्डर दिया। दिसंबर 2000 में दोनों पक्षों ने भारत के हाल में सुखोई 30 MKI के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 2012 में सुखोई 30 MKI की तकनीकी किट के लिए एक और अनुबंध किया गया। वास्तव में सुखोई 30 MKI प्रोजेक्ट किसी विदेशी देश के साथ भारत के सैन्य सहयोग के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन गया और इसने अन्य देशों के लिए सुखोई 30 MKI परिवार के विमानों की बिक्री में भी योगदान दिया। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट ने सीधे तौर पर सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के विमान को भी प्रभावित किया। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।